नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एडुसिला में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए वन शॉट ब्रह्मास्त्र साइंस का, किसके लिए? एचपी पटवारी के लिए, जिसमें आपको 15 प्लस चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो छांट छांट कर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो है आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपका बहुत जल्द आएगा। जब आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे तो उसके बाद आपका जल्दी पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें आपके सारे चैप्टरों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे। और आपका पेपर से पहले भी एक मैराथन होगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन का मतलब जितने भी 30-40 चैप्टर उनका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। आपकी पहली जो है ये मैराथन है, तो इसमें आपको पढ़ने का तरीका अगर बता दें तो इसमें आपको जो होंगे 101 यानी 101 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, मुश्किल से 15 प्लस चैप्टर हो गए, ठीक। जो कि आपको कैसे पढ़ने, इसमें आपको 2 पीडीएफ मिलेंगी, ठीक। पहली पीडीएफ होगी आपकी क्वेश्चनों की, दूसरी पीडीएफ होगी आपकी जिसमें आपको आंसर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। ये वाली जो पीडीएफ बने जिसमें आपको सेम क्वेश्चन होंगे, जितने भी होंगे आपको इंपॉर्टेंट रोज क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जैसा कि लूसेंट ने कहा था, किससे? सिद्धू से। तुम्हें उसके 100 मूव से खतरा नहीं है, तुम्हें उसके सिर्फ एक मूव से खतरा है जो उसने 100 बार प्रैक्टिस की। इसलिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से नहीं लगाने, आपको सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन लगाने जो आपको पेपर ओरिएंटेड होगा, और उसको बार बार पढ़ना, यानी कि रोज रिवीजन करना है। एक बार आपने पढ़ लिया, रोज रात में आप रिवीजन करके सो जाइए आराम से, फिर वो पेपर में आप नहीं भूलेंगे। जैसे क्या होता है, आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो पेपर में एक बार में ध्यान आ जाता है। यदि आपने बार बार नहीं पढ़ा है तो पेपर में फिर यही होता है कि ए था कि बी था, ये कंफ्यूजन रहता है। तो आपको सटीक पढ़ना है, ठीक। इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, बताइए लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। पहला स्कर्वी, अभावजन्य रोग, बेरी बेरी, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको क्लास जो मैंने प्रोवाइड कराई उसमें कराए जा चुके हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? अभावजन्य रोग। अब अभावजन्य रोग क्या होते हैं? किसी चीज की कमी से, जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक। अब आपका चलते चलते बाइक रुक गई, क्यों रुकी? उसमें किसी चीज की अभाव हुआ होगा, डिफिशियंसी होगी, यानी पेट्रोल खत्म हो गया। अब उसमें पेट्रोल की कमी है, तो क्या है? अभाव है। तो वही चीज जो हमारा शरीर है वो भी काफी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें आपको एक विटामिन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। अगर आपके अंदर कोई भी कमी है, जैसे आपकी बीमार हो गए, तो जो डॉक्टर आपको दवाई देता है वो विटामिन की ही देता है। जो भी विटामिन आपके अंदर कमी होती है उस चीज़ की वो दवा दे देता है, फिर आप ठीक हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमारे शरीर को काम करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा देता है। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा क्लासेस तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। मैंने आपको बताया था गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क एंड प्ले। तो इसका जो आंसर होगा, हमें जो ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है? पहली वसा से, दूसरी कार्बोहाइड्रेट से, ठीक। लेकिन आपको क्या बताना है कि काम करने तथा खेलने के लिए, ठीक। तो इसके लिए जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के रूप में टूट के मिलती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो मिलती है वसा से। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम वसा से मिलती है आपको 9.6 किलो कैलोरी, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है आपको 1 ग्राम से मिलती है आपको कितनी? 4.2 किलो कैलोरी, ठीक। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम करता है, फिर उसके बाद आपका वसा काम करती है, ठीक है। जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है उसके बाद आपकी लिपिड यानी कि वसा काम करती है। समझ में आई बात है इतनी आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी क्लासिफाइड। तो कितने के लिए किया गया ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 7, ठीक। कौन कौन से? सबसे पहले आपको क्या था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक। उसके बाद वसा, फिर विटामिन, उसके बाद खनिज, फिर उसके बाद क्या आता है आपका खनिज के बाद आपका आहार रेशे, ठीक, यानी कि फाइबर, फिर उसके बाद आपका जल। कितने हो गए? 3, 3, 6, 7। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए, 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बताइए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, बताइए आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या बने होते हैं, यानी कि CHO, इस बंद से क्या बने होते हैं, इस बंद से बने होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइए हमारे शरीर में वृद्धि और घिसी पिटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल्स इन आवर बॉडी, तो क्या है, जब आपके कहीं चोट वोट लग जाती है तो आपके अंदर जैसे आपकी कोई भी इंजरी हो गई तो उसके लिए आपका क्या काम आता है, जैसे आप अगर जिम में जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि इंजरी हो ना हो उसके लिए आपको क्या लेना चाहिए, आपको प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटीन, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे ताकि आपके दिमाग में बना रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बताइए कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या समानता होती है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ऑप्शन नंबर ए दोनों में चीनी होती है, ऑप्शन नंबर बी दोनों में स्टार्च होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों में ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनमें से ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक, कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या होता है, इन दोनों में CHO बंद होते हैं, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है, तो बताइए हाउ मेनी विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, तो हमारे शरीर को कितने विटामिन की जरूरत होती है, तो वो होती है टोटल 13। ठीक, जैसा कि विटामिन A B C D E K, जिसमें से 1 2 3 4 5 ये हो गए। ठीक, और आपके बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, 8, यानी कि 8 + 5 = 13, 13, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही उत्तर होगा। ठीक, और जो आपने देखे ABCDE के, इनके आपके जो पूछे जाते हैं, इनके आपके पूछ लिए जाते हैं केमिकल नेम, जैसे कि आप विटामिन ए का क्या होता है, जैसे रेटिनॉल होता है। ठीक है, बी का क्या होता है, थायमिन, तो उसका एक आप वो ट्रिक देख लीजिए, आप लिखिए रथ पर एक टॉफी। ओके, ये मैंने आपको क्लास में कराया, तो ये क्या होगा, विटामिन ए। ठीक, विटामिन बी, इसको छोड़िए आप, विटामिन सी। ठीक, विटामिन डी, विटामिन ये कितना हो गया, ई, और ये आपकी विटामिन के। ठीक, इसको आपको छोड़ना है। विटामिन ए मतलब रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एक्सकॉर्बिक, के से कैल्सीफेरॉल। ठीक, और विटामिन ई क्या हो गया, टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विबनॉल। तो इतनी बात आप समझ में आई आपको। तो ये आपके क्या हो गए, आपको केमिकल नेम कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके विटामिन से जरूर ही आएंगे, इससे एक दो क्वेश्चन आप हमसे लिख के ले लीजिए, जरूर पूछा जाएगा कोई ना कोई, जैसे कौन सा कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब या तो ये। ठीक, अभी आगे आपको चल के बता रहे हैं। ठीक, बताइए हमारे शरीर को कितने प्रमुख विटामिन की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर को जो मुख्य विटामिन की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 5। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बताइए लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग क्या है, बताइए आयरन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, यानी जब आपके अंदर आयरन की कमी होगी तो इसका मतलब आयरन क्या करता है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, जो कि आपके अंदर आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, आपके अंदर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि आपके अंदर जो है ना सांस लेने में सहायता प्रदान करता है, सांस लेने के लिए जरूरी होता है। तो अगर ये आपके अंदर कमी होगी आयरन की तो उससे आपका एनीमिया रोग क्या होता है, खून की कमी। ठीक, एनीमिया क्या होता है, खून की
कमी से होने वाला रोग है, ठीक, एनीमिया, ठीक, इतनी बात समझे। बेरी किससे होता है, बी यानी विटामिन बी, ठीक है। गेंगा किससे होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, किससे, आयोडीन की, ठीक। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो बताइए, वे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं, और एक चीज और देख लीजिएगा, आपको जो मैंने बताई थी, ये विटामिन दो तरह के होते हैं, ठीक। एक तो होते हैं किसमें, एक होते हैं पानी में घुलनशील, एक जो पानी में घुल जाते हैं, दूसरा वसा यानी लिपिड में। तो ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, ए हटाना है, बी सी, इतना आपने देख लिया, विटामिन बी और सी, ठीक है, भैंस और काऊ, भैंस काऊ दोनों समझ गए आप। बी सी जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, और कितने बचे आपके, विटामिन ए डी ई के, ठीक, ये जितने भी हो गए, ये आपके किस में होते हैं, वसा, लिपिड में घुलनशील होते हैं, ठीक। इतना ये भी आप इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ही पूरा इंपॉर्टेंट रख लीजिए, इसको आपको रट लेना है जितनी भी चीजें बन रही हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा था, वे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं, जो घुल जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, घुलनशील ही कहलाएंगे यार, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, वे पदार्थ जो अपने माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण की अनुमति देते हैं क्या कहलाते हैं, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, इट्स कॉल्ड ऊष्मा के सुचालक, ठीक है। मतलब आप किसी को भी अपने घर में आने दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी मर्जी है, ठीक, आपने उसको घर में आने, आप उसके सुचालक है, मतलब ठीक है, ऊष्मा को प्रभावित करने दे रहे, प्रवाहित, ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के सुचालक, ठीक, कंडक्टर्स ऑफ हीट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जिन पर वस्तुएं केवल आंशिक रूप से दिखाई देती, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, मिरर वाले चैप्टर में, आंशिक रूप से जो दिखाई देती, यानी कि ये आपका कोई पदार्थ हो गया, उसमें आपके ऊपर तेल बटर कुछ भी लगा दिया, जैसे बटर पेपर, उसमें आपको आंशिक रूप से चीजें दिखाई देंगी, उसका मतलब क्या होता है, नॉट पारदर्शी, नॉट अपारदर्शी, इट्स पारभासी, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देना, ओके, ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, तार के ताजे कटे भाग पर हमें चमक दिखाई देती है, कहां पर दिखाई देती है, तो जो दिखाई देगी आपकी, साइन इज सीन ऑन द फ्रेशली कट पार्ट ऑफ ए वायर ऑन इट्स सरफेस। जैसे आप देखिए, ये कोई तार है, ठीक, ये तार आपने बनाई, अब इसको आपने बीच से कट कर दिया, ठीक है, तो कहां पर दिखाई देगी, ये जो आपका भाग निकलेगा ना कटा हुआ, यहाँ पर आपकी साइन, क्योंकि यहीं घिसा होगा, यहीं पर साइन निकलेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, पानी में घुलने वाला पदार्थ है, ये तो छोटा बच्चा भी आंसर दे देगा, ये तो लॉजिकली क्वेश्चन है, तो क्या होगा, पानी में क्या घुल सकता है, अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर इज, रेत नहीं घुलेगी, चौक नहीं, मोम नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, चीनी, ठीक। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपको अपने माइंड से लगाने होंगे पेपर में, जो कि आप लॉजिकली भी देखेंगे तो भी आप आराम से कर लेंगे। अब बताइए, बड़ी मात्रा में नमक को पानी में घोला जा सकता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर बाय, बताइए कैसे, आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कैसे करेंगे, बाय हीट। जैसे आपने यहाँ पर एक जार ले लिया, उसके अंदर आपने पानी ले लिया, उसमें आपने अंदर नमक भर दिया, ठीक है, अब नमक और नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें आपने पानी और नमक की जो है क्वांटिटी सेम कर ली, ठीक। अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हीट देनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, उसमें घुलता जाएगा, आप और ज़्यादा नमक घोल सकते हैं, ठीक, समझ में आई बात आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोडिंग की प्रक्रिया से साफ होता है, क्या साफ होगा, आप गंदा ही पानी साफ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, लोडिंग से जो होता है वो गंदा पानी साफ किया जाता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, चाय की पत्तियों और लोहे के बुरादे के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो कैसे अलग किया जा सकता है बताइए, आपने क्वेश्चन देखा, बताइए, अ मिक्सचर ऑफ ए टी लीव्स एंड आयरन फिलिंग
कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे? चुंबक विधि द्वारा, ठीक है, क्योंकि लोहे का बुरादा किससे खींचा जाएगा? आप निस्पंदन से कर नहीं सकते, वाष्पीकरण से कर नहीं सकते, पृथक्करण फनल नहीं, चुंबक, ठीक। आपको मिश्रण को अलग करना है, किसी को गायब नहीं करना, इतना याद रखिए। अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि वाष्पीकरण कर दीजिए, ये कर दीजिए, नहीं। क्या लिखा है पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये नहीं कह रहा कि आपको एक को उड़ा देना, एक को खत्म कर देना, नहीं। आपको बोला जाता है ना कि मुझे उस इंसान को जिंदा पकड़ना है, ठीक है, जिंदा पकड़ना है, ये नहीं कि गोली मारे और लेके चले गए। ऐसा पिक्चर में देखा ना, ऐसा नहीं होता है बउआ, ठीक है। तो कैसे मिश्रण को अलग करना है, ठीक, अलग करना है, इसलिए क्या लगाएंगे लोग? चुंबक विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक विलयन को कहा जाता है जिसमें अधिक पदार्थ नहीं घुल सकता। अब बताइए, अब आप एक विलयन बना रहे हैं, ठीक। अब विलयन में आपने घोला घोला घोला, घोलते घोलते आपने इतना घोल दिया कि उसमें और घुल ही नहीं सकता, तो क्या कहलाएगा? जैसे ही आप खाना खा रहे हैं, खाते खाते आपका पेट कंठ तक भर गया, अब आप और नहीं खा सकते, आप क्या हो गए? आप तृप्त हो गए, यानी कि आप संतृप्त हो गए, ठीक। क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। अब आप और नहीं खा सकते, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, लाइक भी कर दीजिए, ओके। पीने के पानी को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? किस प्रकार शुद्ध किया जाता है बताइए पीने के पानी को? तो उसके लिए आपको किया जाता है वाष्पन तथा संघनन, ठीक है। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाइड? कैसे? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ओके। कैसे? वाष्पन तथा संघनन विधि द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक पृथक्करण विधि जिसमें हवा द्वारा हल्के कणों को उड़ाया जाता है क्या कहलाती है? ठीक है, मैंने आपको जब भी वो चैप्टर पढ़ाया था तो क्वेश्चन आपको बताया था, जिसमें आप एक डलिया से आप नीचे कुछ जो भी इम्प्योरिटी है उसको हटाना है, आपने नीचे गिराया, ठीक है, पदार्थ। अब उससे जो हल्के कण होंगे वो दूर चले जाएंगे जब आपकी तेज हवा आएगी, ठीक। तो क्या होता है? वो निस्वापन होती है। इसमें थ्रेसिंग क्या होती है? झटकना। निस्तारण नहीं, निस्पंदन नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निस्वापन, ठीक है, निस्वापन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। निस्वापन यानी विंडोइंग। इसका उपयोग लोडिंग में किया जाता है क्योंकि ये पानी में जल्दी घुल जाती है। तो किसका किया जाता है लोडिंग में? गंदे पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा था? लोडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? गंदे पानी को साफ करने के लिए, ठीक। लोडिंग में क्या करते हैं? गंदे पानी को साफ करते हैं, ठीक है, गंदे पानी को, ओके। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज यूज्ड इज लोडिंग बिकॉज इट डिसॉल्व्स क्विकली इन वाटर। तो क्या? फिटकरी। फिटकरी, फिटकरी क्या होती है? आपने देखा होगा ना, जब आप, अब तो बहुत ही कम होता है, अब तो काफी स्प्रे स्प्रे आ गए। पहले क्या होता था, जो बड़े लोग होते थे ना, वो एक बर्फ जैसा नहीं होता है जो लगाते ही आपके कट कट फट जाता था, उसमें लगाते थे तो आपके कोई जो नहीं वहां पर रिएक्शन नहीं होता था। तो क्या होती थी? फिटकरी यानी पोटास एलम। अब फिटकरी में आप एक चीज इंपॉर्टेंट ये लिखिएगा, इसका जो रासायनिक पूछा जाता है नेम, ठीक, केमिकल नेम पूछा जाता है, तो क्या होता है फिटकरी का? तो लिख लीजिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति पेपर सेट कर रहा होगा है, ठीक, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जो भी अच्छे एग्जामिनर होते हैं वो लोगों की बुद्धिमत्ता को चेक करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा ही उल जुलूल भी कोई बैठा दे, जैसे किसी का किसी और चैप्टर का है, मतलब किसी और सब्जेक्ट का टीचर किसी और में बैठा दिया, अब वो वहाँ पर हगेगा ही, आप समझ सकते हो, ऊट पटांग कुछ भी डाल देगा, फिर ना हम पढ़ा पाएंगे कहीं से, फिर कोई टीचर भी कहीं से नहीं बता सकता है। बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा, क्योंकि अगर मेन जो अच्छे टॉपिक अच्छा टीचर बनाएगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन देगा, ठीक। जैसा कि फिटकरी पूछ लेगा, फिटकरी का सूत्र पूछ लेगा, क्या याद रखना आपको? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए फिल्टर पेपर के माध्यम से तरल को प्रवाहित करके अघुलनशील ठोसों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, फिल्टर पेपर यानी फिल्टर, आपने पहले फिल्टर देख लिया तो क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। निस्पंदन या निस्यंदन या निस्पंदन दोनों एक ही बात है, ठीक है। निस्यंदन कुछ भी लिखा हो सकता है, निस्पंदन या निस्यंदन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
तो बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाती है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाती है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड इज कॉल्ड उर्वपातन, सब्लिमेशन, ओके। जिसमें आपको यानी कि कपूर आपने देखा है, कपूर जो ठोस होता है और सीधे गैस लिक्विड में बदलता है, सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है। मिश्रण से भारी और घुलनशील कणों के जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेटल डाउन इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड, तो इट्स कॉल्ड अवसाद, ठीक है। जो मिक्सचर में कणों के जमने की प्रक्रिया जो है वो अवसादन कहलाती है, यानी सेडिमेंटेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धान के बीजों को उसके टंटलों से अलग करने की प्रक्रिया। अब धान के जो बीज होते हैं कैसे अलग करेंगे, आप पीट पीट के जो करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहलाते हैं थ्रेसिंग, ठीक। जो कि एक अब थ्रेसिंग की नई नई तरह की मशीनें आ गई हैं। पहले क्या होता था, आप कूट कूट के झटक झटक के निकालते थे धान, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग कहलाता है। दिस स्वॉलन पार्ट ऑफ पिस्टल इज, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, क्या होता है ये आपका, ठीक, ये ओके, ये आपका क्या होता था, वर्तिकाग्र, ठीक। इधर आपका वर्तिका होती थी और इधर आपके क्या होते थे, स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग। ये जो सूजा दिख रहा है क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, अंडाशय यानी ओवेरी कहलाती है। यहीं पर क्या होते हैं आपके बीजांड, ठीक, क्या होता है, अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ओवेरी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दो गांठों के बीच तने का भाग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरनॉड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जांग की हड्डियां किन हड्डियों से जुड़ी होती है। जो जांग की हड्डी होती है, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं पहले, जो जांग की हड्डी यहाँ पर होती है किससे होती है, पेल्विक बोन्स, पेल्विक बोन यानी कि श्रोणि हड्डी से, ठीक, श्रोणि हड्डी से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी और खनिज तने तक ऊपर आते कहलाते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द स्टेम इज कॉल्ड, तो क्या होती है, जब आपको मैंने पढ़ाया था फूल पत्ती वाली क्लास, तो क्या कहलाया था, किसके माध्यम से ऊपर जाते, चालन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परागकण उत्पन्न होते, तो परागकण कहाँ से उत्पन्न होते, जब ये भी मैंने फिर आपको बताया ना, फूल पत्ती वाली क्लास पढ़ाई थी, बताया था कहाँ से, परागकण जो होते हैं परागकोश से, ठीक है, एंथर से, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर यानी कि परागकोश में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे का कौन सा भाग प्रजनन में सहायक होता है, तो पौधे का जो क्या सहायक होता है, यानी कि फूल, मेन चीज क्या होती है उसकी, फूल, ऑप्शन नंबर सी, पौधे का जो फूल वाला भाग है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में जो फूल होते हैं वो काम करते हैं, ओके। तो मनुष्यों में प्रजनन सामान्यता किससे होता है, तो बताइए, एक ही बात है, अंडे देना नहीं, बीज उत्पन्न करना नहीं, प्रकाश, इस शिशु को जन्म देना, ठीक, गिविंग बर्थ टू बेबीज, ठीक है। लॉजिकली भी आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं बताइए। तो जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है ना, समझ गए, क्लोरोफिल की सहायता फोटो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, ठीक। जांग की हड्डी किन हड्डियों से जुड़ी होती है, आपको बता चुके कहाँ से, श्रोणि ग्रंथि, शायद रिपीट हो गया होगा। जीव आकार में वृद्धि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, आकार में वृद्धि, तो रिप्रोड्यूस वृद्धि, तो प्रजननी लगा दीजिए, जीव आकार में वृद्धि कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आप होल्ड में रखिएगा, कैसे जीव आकार में वृद्धि कैसे करते हैं, आकार में सोकर वृद्धि करके प्रजनन करके बढ़ाते कैसे हैं, वो तो आप प्रजनन लगा सकते हैं, इसको आप होल्ड में रखिएगा, इसका आप बता देंगे क्वेश्चन आपको, प्रजनन या वृद्धि,
का शायद हो जाएगा। जीव आकार में वृद्धि करते हैं, आकार में वृद्धि वृद्धि करके करते हैं। वैसे आप इसको होल्ड पे रखिएगा। मेरे को तो प्रजनन लग रहा है, क्योंकि अपने वंश को कैसे बढ़ाते तब तो प्रजनन ठीक है, लेकिन आकार में वृद्धि, चलिए आपको देख के बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी होती है? जांघ की हड्डी यानी कि थाई बोन। तो इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? इसको फीमर भी बोलते हैं। ओके, फीमर, ठीक, फीमर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर। वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा पानी और खनिज जड़ों के ऊपर के जाते हैं कहलाती। ये भी आपको क्वेश्चन बता दिया तो चालन हो जाएगा। ठीक, आपको इसमें भी रिवीजन ही हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पौधों में प्रजनन किस भाग से होता है? फूल से। वो अंग्रेजों की लंबाई मापने की इकाई क्या थी? अंग्रेज जो थे, हमारे अंग्रेज, ठीक है, तुमको 2 गुना लगान देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? फुट में नापते थे। ठीक है, किसमें? जो व्हाट वाज द ब्रिटिश यूनिट ऑफ लेंथ? इट्स फुट। फुट में नापते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हवाई जहाज का विकास कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था? तो हवाई जहाज का विकास जो हुआ था वो हुआ था सन 1900 यानी 1900 में हुआ था। ठीक है, व्हेन वाज द एरोप्लेन डेवलप्ड? 1900 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा जानवर त्वचा से श्वसन करता है यानी कि त्वचा से भी सांस ले लेता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको इसका आंसर पता है? तो इसका जो आंसर सही होगा, मेंढक। टर जो होता है ना, मेंढक, जो बरसाती मेंढक जो होते हैं ना, टर आपने कहा था बरसाती मेंढक, बताओ इसका मतलब मेंढक। ठीक है, जो किससे? त्वचा से भी सांस लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माप की मानक इकाई कब बनाएगी? माप की मानक इकाई बनाई गई थी कब? 1790 में। ठीक है, कब? सन 1790। व्हेन वाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेड? सन 1790। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्रांसीसियों द्वारा बनाई गई माप की प्रणाली क्या थी? तो फ्रांसीसियों जो थे ना, फ्रांसीसी, तो कौन सी प्रणाली बनाई थी? उन्होंने बनाई थी मेट्रिक सिस्टम यानी मेट्रिक प्रणाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहती क्या करती? तो लॉजिकली सोचिए कौन सी होगी? गुणन गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति, इनमें से कोई नहीं। तब आप देखिए, अब आप किसी पॉइंट के सेंटर में, ठीक, अब यहाँ से आप यहाँ से चल रहे हैं, अब यहाँ से आप तभी जब सेम दूरी बनाएंगे, ठीक है, जब आपकी आर यानी त्रिज्या सेम होगी। ठीक, अब जब आप घूमेंगे तो आप की जो दूरी होगी वो सेम होगी। तो ये कौन सी गति है? ये आपकी सर्कुलर मोशन है यानी वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति जब आप कर रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माप की मानक इकाई को किस रूप में जाना जाता है? तो माप की मानक इकाई को आपको स्टैंडर्ड प्रणाली यानी कि अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंशिक छाया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आंशिक छाया को क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा। ठीक है, यानी कि उपछाया। व्हाट इज द पार्शियल शैडो कॉल्ड? इट्स कॉल्ड उपछाया यानी कि पेनम्ब्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड, इट्स कॉल्ड चमकदार, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस की बैटरी देखी है ना, तो उसे क्या कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश देखिए। ठीक है, किसका उसका ऐड कौन करता था? सचिन तेंदुलकर जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छाया से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो छाया से हमें क्या जानकारी मिलती है? व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम ए शैडो? तो वस्तु की अवस्था, वस्तु के आकार, वस्तु के रंग, ये सभी आपका गलत हो जाएगा। वस्तु के रंग तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि छाया तो हमेशा क्या होती? काली। ठीक, वस्तुओं के आकार की नहीं, वस्तु के आकार की भी नहीं, वस्तु छोटी है बड़ी आपको छाया से पता नहीं चलता। ठीक, तो क्या होगी? वस्तु की अवस्था। ठीक है, यानी कि वस्तु कैसी है, चकोर है, गोल है, या तो त्रिभुज के आकार की, आपको कैसे पता चलेगा? जब आपकी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की अवस्था पता चलती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए, प्रकाश रेखा में चलता है, किस रेखा में चलता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक, आप यहाँ पर कोई आपके पास फूल है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक,
और यहाँ से कोई प्रकाश डाला गया तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं। इसी में आपको ये पोल को थोड़ा तिरछा कर दिया जाए, ठीक, ये तिरछा कर दिया। अब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा नहीं, यहीं पर जो आपका प्रकाश है रुक जाएगा, इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। समझ में आई बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका समय नहीं वेस्ट करना चाहते, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर बता रहे, तो बताइए। दर्पण के चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस इन विच लाइट रिटर्न्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी मिरर सरफेस इट्स कॉल्ड, तो इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बता चुके हैं, ये आपकी कोई आपतित किरण है, यहीं से आपकी चमकदार पृष्ठ हो गया, ठीक है, चमकदार, ठीक, ये आपकी क्या होगी? परावर्तित हो गई। और यहाँ पर जो आपतन कोण होता है आई, परावर्तन कोण जो होता है ना आर, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसी को परावर्तन का नियम बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझे। पेपर में पूछा जा सकता है, कोई नहीं, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कुछ भी पूछ सकता है, बनाने वाले के ऊपर है। ठीक, उस उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? टीवी में नहीं, टीवी के रिमोट में करते लेकिन टीवी में नहीं करते, मोमबत्ती में नहीं, उपयोग सभी गलत, यानी कि कैमरा। ये कैमरा में आपको बैटरी होती ना, तो वो की आपकी, जब दो या दो से अधिक विद्युत सेल इस प्रकार जुड़ो कि बल्ब जले तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड सो दैट अ बल्ब ग्लोस, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो इट कॉल्ड परिपथ, यानी कि सर्किट। जब सर्किट पूरा होता है तभी चीजें जलती है ना, माने बल्ब, तो क्या हो गई आपकी? सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेल एक उपकरण है क्या? अ सेल इज अ डिवाइस विच, जो क्या करता है, उसके अंदर रसायन होते हैं, तो रासायनिक क्रिया को किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि केमिकल एनर्जी इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच पार्ट ऑफ ए मैग्नेट हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ? चुंबक का कौन सा भाग सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति रखता है? तो क्या रखते हैं? उसके जो पोल होते हैं, ठीक है, कौन से? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक, तो बताइए, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थिर होता है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन विच डायरेक्शन? तो कौन सी? तो वो होते हैं आपके नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा करके होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट इज सॉलिड, चुंबक के समान ध्रुव हमेशा क्या होंगे? अब मान लीजिए आप के अंदर कुछ गुण है और सामने वाले के अंदर वही गुण, तो क्या आप उससे सेम एनर्जी होगी, तो क्या आप रिएक्शन वो रेपेली करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे नहीं, प्रतिकर्षित। समान ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, विच मटेरियल इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो किसका उत्तर? लकड़ी नहीं, प्लास्टिक नहीं, रबड़ नहीं, तो स्टील। ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच गैस इज मैक्सिमम इन एयर, सब वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो बताइए, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आपके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? तो किसकी होती है? ऑक्सीजन की नहीं, नाइट्रोजन की होती है। आप इतना याद ध्यान रखिएगा, किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक, विच गैस सपोर्ट्स बर्निंग, कौन सी गैस दहन में सहायक होती है? कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, यानी O2। किसकी? ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती। ठीक, आपको ऑक्सीजन, जैसे आपने कभी बचपन में वो किया होगा कोई एक्सपेरिमेंट, मोमबत्ती जला दी, जली हुई मोमबत्ती में आपने क्या रख दिया? ग्लास रख देते हैं आप कांच का, तो उसमें आप देखते हैं थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर जलेगी चीज नहीं। ठीक, वायु एक है, एयर इज ए मिक्सचर, अनेक गैसों का क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है। ठीक, काफी सारी गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, जितने भी गैसेस होते हैं सबका एक मिक्सचर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? AIQ नहीं बोलते, AQI बोलते हैं। समझ में आई बात? AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि जितना ज़्यादा खराब होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पर होगा। ठीक, समझ गए?
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच कंपोनेंट ऑफ एयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन ए फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायु से किस घटक का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भोजन का पाचन शुरू होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले कहाँ से होता है? यानी कि मुंह से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, माउथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, लार में जो एंजाइम होता है, विच एंजाइम्स इन प्रेजेंट इन स्लाइवा, तो स्लाइवा में होता है एमालेस, पिटलाइन यानी एमाइलेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भोजन फाड़ने के लिए कौन से उपयोगी धातु? तो भोजन फाड़ने के लिए जो उपयोगी धातु ना कैनाइन होता है। ठीक है, कैनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। 70+ जो आपका जो पाचन होता है ना वो आपके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय में जो होता है ना आपके, वो होता है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमाशय में HCl का कार्य क्या होता है? ठीक है, फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक इज, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसका कार्य क्या होता है? वसा पचाना? नहीं। कीटाणु नष्ट करना, भोजन अवशोषण करना, चबाना। तो क्या होगा आपका? किल जर्म्स। ठीक, कीटाणु जो आपके नष्ट करता है। ठीक, जैसे कि कहा जाता नहीं है कि भोजन आपका कब पचता है? जब रिएक्शन होता है। ठीक है, जब आप, इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाते के कुछ समय पश्चात पीना चाहिए। जब आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं ना तो आपके जो होते हैं ना ये HCl जितने भी आपके केमिकल होते हैं ना वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं भोजन के साथ, इसीलिए आपके जो भी दिक्कत होती है ना पेट की, इसीलिए होती है। ठीक है, आपको पानी कब पीना चाहिए? खाना खाने के थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए, कट इज स्टोर्ड इन, जुगाली भोजन कट संग्रहित होता है कहाँ पर होता है? तो वो ये होता है आपके र्यूमन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रूमन। जुगाली कौन करता है? जुगाली गाय भैंस जो होती है ना, आपने देखा होगा करती है अगर आपके घर में हो। ठीक है, अमीबा में पाचन होता है, तो कहाँ पर होता है? अमीबा में जो पाचन होता है, डाइजेशन इन अमीबा एक्वर्स इन, तो फूड वेक्यूल यानी भोजन रिक्तिका में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऊष्मा किसका रूप है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ही एक रूप है क्या? ऊष्मा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की SI यूनिट क्या है? ठीक है, SI। ठीक है, तो क्या है? तो तापमान की जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक, केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, तापमान मापने का यंत्र क्या है? आप तो बच्चा भी जानते हैं क्योंकि बच्चों को भी नापा जाता है जब उसके बुखार उखार आता है तो किससे नापते हैं? तो वो नापते हैं आपके थर्मामीटर से। ठीक है, थर्मोमीटर। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है ना मानव का, वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आई बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज, क्लिनिकल थर्मोमीटर की सीमा क्या होती थी? क्या होती है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया जो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है? वो 37 डिग्री होता है। अब 37 डिग्री से कम यानी 35 तक लाएंगे और 37 डिग्री ऊपर कितना? 42 डिग्री तक जा सकता है। ठीक, इसलिए कितना होता है आपका? वो 35 से 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पारा थर्मामीटर उपयोग होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो थर्मामीटर में जो उपयोग होता है किसका? पारा के यूज क्यों होता है? सस्ता होता है? नहीं। इट्स ठोस होता है? नहीं। रंगीन होता नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से फैलता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना सामान्य रूप से फैलता है, तो किस लिए? इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली। ठीक है, मर्कुरी इज यूज्ड इन अ थर्मोमीटर बिकॉज इट एक्सपेंड्स
यूनिफॉर्मली, ठीक, समान रूप से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिना माध्यम उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ए हीट विदाउट मीडियम इज कॉल्ड, विदाउट मीडियम यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उष्मा के स्थानांतरण में, तो क्या होता है आपका रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड टेक्स प्लेस बाय ठोसों में उष्मा का संचरण होता है, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा, बिना माध्यम, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या होता है विकिरण, ठीक है, ये आप थोड़ा नोट बना के रखिएगा। अब ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण किससे होता है, चालन विधि द्वारा, ठीक है। जैसे आपने ठोसों में देखा, आप कोई लोहे की रॉड देखिए, आप यहाँ पर गर्म कीजिए, आपको यहाँ भी महसूस होगा थोड़ी देर बाद, तो किसकी विधि से आएगा, कंडक्शन यानी कि चालन विधि से, ठीक। अब तीसरा आपका क्या बचा, आपका हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैस एक्वस बाय, द्रव व गैसों में उष्मा का संचरण होता है, तो द्रव और गैस, ठीक है, द्रव और गैस में किससे होगा आपका, कन्वेक्शन यानी कि संवहन। तीनों आपने पढ़े, चालन, संवहन, विकिरण, ठीक। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, रेडिएशन होता है, ठोसों में किसमें चालन, और द्रव और गैस किसमें संवहन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उनके कपड़े गर्म रखते हैं, क्यों गर्म रखते हैं, क्योंकि हवा को फंसाते हैं, ट्रैप एयर, ठीक है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म बिकॉज ट्रैप एयर, ठीक है, ट्रैप एयर की वजह से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, गहरे रंग की वस्तुएं क्या करती है, उष्मा को परावर्तित करती नहीं, ट्रांसमिट हीट, उष्मा पारित करती नहीं, एब्जॉर्ब मोर हीट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। गहरे रंग की वस्तुएं, जैसे ये ब्लैक है, ठीक। अब ब्लैक मैंने पहना है, तो गर्मियों में क्या बोला जाता है कि ब्लैक नहीं पहना चाहते। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके घर में टंकियां रखी जाती है ना, वो सफ़ेद कलर की रखवाई जाती है, क्यों, क्योंकि जब आपकी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो वो जितनी भी हीट नहीं हो तो एब्जॉर्ब कम करती है, ठीक है। वैसे ब्लैक होगी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ब्लैक नहीं होगी यानी वाइट होगी तो एब्जॉर्ब कम करती है, इसके लिए पानी आपका ठंडा बना रहे, इसलिए आपकी जो टंकी होती है ना सफ़ेद कलर की रखी जाती है, ठीक, ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड, खट्टे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे और स्वाद वाले पदार्थ होते हैं एसिड, जैसे आपका नींबू वींबू हो गया, ये सब अम्ल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से प्राकृतिक अम्ल कौन सा है, प्राकृतिक अम्ल जो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, तो सही आंसर क्या होगा आपका साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एसिड, तो नेचुरल एसिड क्या होता है, साइट्रिक एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी तो नींबू में आपका पाया जाता है कौन सा, साइट्रिक, सी को बस थोड़ा सा और घुमाइए, क्या बनेगा, नींबू, नींबू क्या होता है, गोल, यानी कि साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक चीज आपको बता दें, जितना भी दूध से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आप उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, यानी कि, ठीक है, जब आपको एलर्जी होता है ना दूध उससे, तो आपको क्या बोले, लैक्टोज टॉलरेंट, ठीक है, तो क्या होगी आपकी लैक्टिक एसिड, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड, कड़वे स्वाद और साबुन जैसे स्पर्श वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अब साबुन में सबको पता है, जो साबुन नाम आ गया तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं क्षार, ठीक है, यानी कि बेस, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच इंडिकेटर्स इन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लिचेंस, यानी लाइकेन से प्राप्त सूचक है, तो कौन सा सूचक है, लाइकेन से प्राप्त है ना, लिटमस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लिटमस पेपर आपने देखा, ठीक। अम्ल में नीले लिटमस रंग का क्या होता है, कलर ऑफ ए ब्लू लिटमस इन एसिड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो अम्ल में नीले लिटमस का रंग होता है क्या होता है, ठीक है, जो अम्ल में नीले लिटमस को जब अम्ल में मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीले रंग सीधे लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, रेड, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्षार में लाल लिटमस का रंग क्या होता है, देखिए नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है, लाल रंग का जो होता है क्या होता है, नीला, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हल्दी किसमें लाल भूरी हो जाती है, तो किसमें हो जाती है, हल्दी जो होती है आपकी बेस में, ठीक है, जब आप हल्दी को किसी बेस में डालेंगे तो लाल भूरी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
गुड़हल सूचक किसमें हरा रंग देता है, ठीक है। चाइना रोज इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर इन, ठीक है। गुड़हल, गुड़हल एक क्या होता है, ये एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। गुड़हल का जो फूल होता है ना वो प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक। जब उसको किसमें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जब गुड़हल को उदासीन घोल में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या होता है, लाल, ठीक है, यानी कि कौन सा, रेड, ठीक। और जब इसको किसमें मिलाया जाता है, क्षार में, तब इसका रंग क्या हो जाता है, तो इसका रंग हो जाता है हरा, ठीक है। जब क्षार में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है हरा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बेस, ठीक है, ग्रीन, ठीक। और जब गुड़हल को किसमें, अम्ल में मिलाया जाता है तो ये कौन से कलर का होता है, तो ये होता है गहरा गुलाबी, ठीक है, या मैजेंटा, मैजेंटा कलर का हो जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी से तीन तीन क्वेश्चन बन चुके हैं, आपको देखा। जब गुड़हल को हरे रंग में मिला, जब गुड़हल को किसमें हरा रंग कब देता है, जब क्षार में मिलाते हो, और जब अम्ल में मिलाएंगे तो गहरा गुलाबी या मैजेंटा देगा, और जब उदासीन घोल में मिलाएंगे तो क्या देगा आपको, तो वो देगा आपका लाल रंग, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ ए एसिड एंड बेस आर कॉल्ड, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सॉल्ट्स, यानी कि लवण, ओके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो बताइए अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2, क्या, SO2 एंड NO2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टूथ डिके इज कॉल्ड ड्यू टू, दांतों में सड़न कैसे होती है, जब दांतों में सड़न क्यों होती है, अम्ल बनने से, ठीक है। समझ में आई बात, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि जब आपको बोला जाता है कि जो चाय की पत्ती होती है ना, वो चाय की पत्ती आप सुबह सुबह चाय पीते, क्यों बोला जाता है कि आप जो टूथब्रश होता है बिना ब्रश के आप चाय वाय मत पिया करिए, क्यों, क्योंकि चाय जो होता है ना आपके अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल होते हैं, ठीक। और जब आप सुबह सुबह आप जब ब्रश नहीं करते तो आपके मुंह में काफ़ी सारे रासायनिक वो जो होती है, आपके अंदर सबसे ज़्यादा दांतों में जो पावरफुल वो होता है ना, इनेमल, इनेमल आप जानते हैं, ये सबसे जो आपके दांतों की रक्षा करता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है, सबसे जो आपके पूरे दांतों की रक्षा करता है। जब आप खाली पेट चाय पिएंगे तो ये आपका घटता, मतलब रिएक्ट होता जाता है, जो खत्म होता जाता है, ठीक है। जब यही खत्म हो जाएगा तो आपके दांत पूरे सड़ जाएंगे, इसलिए बोला जाता है कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मंजन यानी कोलगेट करना चाहिए, फिर आपको चाय वाय पीनी चाहिए, ठीक। इसलिए आपको बोला जाता है, क्यों, अम्ल बनने से, अम्ल ना बने, ठीक, आपके दांत सुरक्षित बने रहे, ठीक, क्योंकि बुढ़ापे में आपको दांतों से ही खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नकली दांत लगाने पड़ेंगे। जिस अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इन फॉर्म इज कॉल्ड, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता वह कहलाती, क्या कहलाती है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक चेंज, ठीक। जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जिसमें किस रूप आकार भेद ये सब बदलते हैं, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक। तो क्या कहलाती है, भौतिक अवस्था यानी भौतिक परिवर्तन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में आपको क्या बताया, कोई भी नया जो है पदार्थ नहीं बनेगा, तो किसमें, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना, दूध का फटना। दूध अगर आपका फट जाएगा तो फिर आपका क्या बनेगा, पनीर बनेगा। दूध फटा पनीर बना, आपने खाया, लेकिन पनीर से आप दूध नहीं बना सकते, तो ये नहीं होगा। लोहे में जंग लगना, ये भी नहीं। कागज का जलना, जब कागज ही जल गया तो आपकी कैसी, तो केमिकल रिएक्शन हो गया। बर्फ का पिघलना, जब आपकी बर्फ पिघलेगी तो पिघलने के बाद पानी बनेगी, पानी को आप फिर बर्फ बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, पानी जमना, कागज काटना, कागज काटेंगे वो आपका किस में, कोई नया पदार्थ तो बनेगा नहीं, किस में आएगा आपका फिजिकल चेंज में, लोहे में जंग लगना,
तो इट्स रस्टिंग ऑफ ए आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज आपका क्या, तो लोहे में जंग लगना, ठीक है, ऑक्सीकृत होता है आपका लोहा, तो उसे क्या बोलेंगे, रस्टिंग, लोहे में जंग लगती है, उससे बचाने के लिए आप उसके ऊपर क्या करवाते हो, ये आगे आपको बता रहे हैं, ठीक। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनना है, तो दूध से दही बनना क्या है, तो ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन, ठीक, क्या है आपका केमिकल चेंज, क्योंकि एक नया पदार्थ बना, ठीक है, दूध से दही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा परिवर्तन अप्रत्यावर्ती, ठीक, विच चेंज इज इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल क्या है, बर्फ पिघलना, फिर से बर्फ बना सकते, पानी जमना नहीं, कागज का जलना, ठीक है, चीनी घोलना, चीनी से भी आप वापस गोल बना सकते हैं, गोल जब आप बोलेंगे तो वापस चीनी आप बना सकते, लेकिन कागज का जलना, एक बार जो चीज़ जल गई दोबारा वापस नहीं आती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गैल्वनाइजेशन का उपयोग किया जाता है, गैल्वनाइजेशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट, किससे, पिघलने से नहीं, टूटने से नहीं, जलने से नहीं, जंग लगने से, ठीक है, रस्टिंग से, गैल्वनाइजेशन की जो क्रिया होती है क्यों की जाती है, जल लगने से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन गैल्वनाइजेशन आयरन इज कोटेड विथ, गैल्वनाइजेशन में लोहे पर परत चढ़ाई जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, जस्ते की, जिससे कि आपके लोहे में जंग ना लगे, ऑप्शन नंबर सी, जिंक, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ फिजिकल और केमिकल चेंज, तो क्या करेंगे, पानी जमना नहीं, कागज काटना नहीं, बर्फ पिघलना नहीं, मोमबत्ती जलना, जिसमें आपके दोनों अभिक्रियाएं होती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें आपके निम्न से, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, जैसे जब आपकी मोमबत्ती जल रही होती है उसमें दो क्रिया होती है, ठीक, जलने के बाद आपकी जो मोमबत्ती जाती है, ठीक है, क्या गई, आपकी रासायनिक क्रिया हुई, उसके बाद वहाँ से आपकी मोम पिघलती हुई ना, वो क्या हुई, आपकी भौतिक क्रिया, तो आपकी दोनों क्रिया हुई। इसी के साथ आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, किसकी तरह, होजो की तरह, ठीक है, होजो बार बार पढ़िए, क्योंकि आपको उसके 100 मूव से खतरा नहीं, उसके उस एक मूव से खतरा जो उसने 100 बार प्रैक्टिस की, इसलिए आप भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को लगाइए, पढ़िए, अभी PDF आपको मिल जाएगी और क्लास भी अपलोड हो जाएगी। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो भी जल्दी प्रोवाइड की जाए, तो आप जल्दी इस जो क्लास है उसको प्यार दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।